भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਰਾ ਪਠੇਲਾ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਭੱਟੀ ਦੀ रिपोर्ट। लोगों को का रिस्पांस है बीजेपी के लिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ सभी जगह और गांव के अंदर जो विकास से महरूम पंजाब रहा है, इस बात को लेकर पंजाब की जनता में, आम व्यक्ति में रोष है कि आज़ादी के बाद में जो विकास पंजाब का होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और जो भी विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। इसलिए पंजाब की जनता अब भली भांति समझ चुकी है कि विकास अगर कोई करवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है और इसलिए जनता का जनमानस बन चुका है कि आने वाले समय के अंदर जब 20 तारीख को चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और पंजाब में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मुकाबला किससे मानते हैं आपको? ऐसा है कि एक तरफ तो सभी बिखरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सभी से मुकाबला है और उधर जो बटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठित है और इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष के अंदर कोई एक नहीं है, सब बटे हुए हैं और भाजपा एक मुस्त और एक संगठित पार्टी है और जनता का मानस बीजेपी के प्रति है। किसानों की तरफ से भी पहले दिल्ली में आंदोलन लड़ा गया, अभी पंजाब में पार्टी को तैयार कर लिया गया, अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए गए, किस तरह देखते हैं? मैं सब जगह जा रहा हूं और सब जगह देख रहा हूं कि आम आदमी है वो पंजाब का, वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास के साथ हैं। उनको किसी दूसरी बात से कोई सरोकार नहीं है, उनको एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है कि हमारा काम कौन करवा सकता है और वो विकास भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं सब जगह देख रहा हूँ कि भाजपा के पक्ष में, आपने अभी देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में एक छोटे से गांव के अंदर पूरे गांव के लोग यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब निश्चित रूप से मानस बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनेगी। कल किसानों की ओर से केंद्र के खिलाफ जो वादा खिलाफी के प्रदर्शन किए जाएंगे, किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार है, वो वादा करती है, वो पूरा करती है और किसानों के लिए कमिटमेंट है। पहली बार कांग्रेस की सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि विकास का कभी काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि कृषि का बजट पहली बार बढ़ा है कांग्रेस की सरकार और यूपीए के टाइम के अंदर तो कृषि का बजट ही टोटल मिलाकर कितना होता था, अधिकतम 23,000 करोड़ रुपए रहा। लेकिन वर्तमान की मोदी जी की सरकार में कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, जो कि 1,00,000 करोड़ रुपए अधिक है। किसानों को सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट खाते में जाता है, एमएसपी को 1.5 गुना किया गया है। राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनके समर्थन से, उनके सहयोग से निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति इतने सालों तक कांग्रेस के साथ में रहकर उनको खुद को कुंठा महसूस की होगी, इसलिए उनको आज आज़ादी मिली है, वो आज़ाद होकर कि हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के गठबंधन के साथ हैं। तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ता भी सब जगह लगे हुए हैं और वो भी लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मिलकर हम निश्चित रूप से सरकार पूर्ण बहुमत की बनाएंगे।